Three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. नाज़रीन, इस वक्त इसराइल बदहवास हो चुका है। दूसरी तरफ रूस ने इसराइल पर एटम बम गिराने का इशारा दिया है। रूस का कहना है कि अगर मामूली हरकत भी देखी गई तो रूस एटम बम गिराने में देर नहीं करेगा। ईरान ने भी जौहरी हमले का इंदिया दे दिया है। जापान, न्यूजीलैंड, बर्तानिया, कोलंबिया, स्पेन और दीगर ममालिक ने भी इसराइल को इसी तरह की धमकियां दी हैं। अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची है कि इसराइली वजीर आजम आराम से तकरीर भी नहीं कर सकते। जिस वक्त वो हमास के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त हमास ने हमला कर दिया, जिसने साबित कर दिया कि हमास नेतन्याहू पर नजर रखे हुए है। हमास ने मकामी शिया से ऐसा असलहा भी बनाया है जो किसी भी सूरत काउंटर नहीं हो सकता। अगर ये जंग मजीद जारी रही तो कई ममालिक एक साथ इसराइल पर हमला कर सकते हैं और इसराइल का नाम मिटा सकते हैं। रूस ने कहा कि अमेरिका की तरफ से किसी जौहरी तजर्बे की सूरत में रूस भी ऐसा ही इकदाम करेगा और इसीलिए रूसी पार्लियामेंट जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के जामे मुआहदे पर पाबंदी को मंसूख कर देंगे। रूस ने किसी भी मुल्क में जौहरी हमला न करने के इस मुआहदे पर 23 साल पहले दस्तखत किए थे, लेकिन अमेरिका ने कोई दस्तखत नहीं किया था, जबकि अब अमेरिका इसराइल के हक में खुलकर सामने आ रहा है। इतलात के मुताबिक ऐसा खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त फलस्तीन पर हमला कर सकता है। इसलिए रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ऐसी हरकत करता है तो रूस कभी पीछे नहीं रहेगा। रूसी ओहदेदारों ने कहा कि अमेरिका का इस हवाले से रवैया हर गुजरते साल के साथ ज्यादा गैर अखलाकी होता जा रहा है और वो इस मुआहदे पर दस्तखत न करने के बावजूद इस मुआहदे को मनसूख करने के लिए मुकम्मल तैयार है। दोस्तों, इस ऐलान के बाद इसराइली फौज बदहवास हो चुकी है। इसराइली फौजियों के जहन पर हर वक्त हमास का खौफ सवार है। खबर के मुताबिक इसराइली अहलकार ने हमास का जंगजू समझकर अपने ही शहरी को हलाक कर दिया। फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी के करीब इसराइल के जेर कब्जा शहर अफाकीम में वाक़या पेश आया। एक इसराइली फौजी ने बदहवासी में अपने ही शहरी पर गोली चला दी। गोली लगने से इसराइली शहरी मौका पर हलाक हो गया। इसराइली अहलकार ने अपने शहरी पर हमास का जंगजू होने के शुबे में फायरिंग की, जिससे ये साबित हो रहा है कि इसराइली फौजी एहलकारों के औसान खता हो चुके हैं। दोस्तों, इसराइल ही नहीं, अमेरिका भी बदहवासी का शिकार होता जा रहा है। जब से रूस ने एटमी धमाकों की धमकी दी है, तब से अमेरिकी वजीर खारजा इसराइल में है। उन्होंने इसराइल से ही ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन बुध को इसराइल का दौरा करेंगे। अमेरिका अब किसी भी सूरत में जंग रोकना चाहता है, लेकिन इसराइल नहीं मान रहा और अमेरिका को इस बात पर गुस्सा है। नाज़रीन, इसराइल और हमास के माबैन जंग अब बहुत दूर तक जा चुकी है। इस सारे मामले में हमास के पास इसराइल जैसी ताकतवर फौज को तिगनी का नाच रचाने वाले हथियार कहां से आए? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। अमेरिकी रिपोर्ट में हमास रहनुमा ने खुद इस बारे में साफ साफ बता दिया। हैरानकुन बात यह है कि हमास कैसे इसराइली, मिस्री, सऊदी इंटेलिजेंस से बचते हुए हजारों रॉकेट्स जमा कर लेती है। ये रॉकेट्स उन तक कैसे पहुंचते हैं और फिर किस तरह उनको